बीएड वाला मामला खटाई में पड़ता नजर आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। खटाई में पड़ता नजर आ रहा है। अब सरकार क्या करेगी, बीपीएससी जो डीएड वाले हैं उनका रिजल्ट निकालेगी, ठीक है। बीएड वालों को होल्ड करेगी, अंतिम लास्ट रिसोर्ट के रूप में एक एसएलपी और दायर करेगी। क्योंकि सरकार एक आशा की किरण लेके बढ़ रही थी, क्योंकि हमारा प्रोसेस बहुत आगे बढ़ गया था, एग्जामिनेशन भी कंडक्ट कर दी। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आज का दिन बीएड अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी अहम था। आपको मालूम है कि सुबह से ही सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई थी, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आती है। खबर ये आती है कि बिहार सरकार ने यू टर्न ले लिया है और बिहार सरकार ने दायर की हुई एसएलपी को वापस ले लिया है, जिसके बाद से कयासों का बाजार गर्म हो जाता है और कई तरह के सवाल भी उठते हैं। आपको बता दें कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर बिहार सरकार ने ऐसा क्यों किया। सवाल ये भी था जनाब कि अब बीएड अभ्यर्थियों का क्या होगा। तो आज हम इसी मौजू पर बातचीत करेंगे और इस मौजू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के जाने माने एडवोकेट देव प्रकाश जी। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। धन्यवाद जी। तो जैसा कि हमने देखा कि सुबह से सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई थी कि आखिर फैसला क्या आता है। हमें पता चल गया कि बीएड अभ्यर्थियों को राहत नहीं मिली है। वकील साहब, क्या हुआ है? आपके पास भी जानकारी आई होगी। देखिए, हुआ वही जो ढाक के तीन बात। मुख्य बात यह है कि जब एग्जामिनेशन 11 अगस्त को हुआ, जजमेंट आया था 11 अगस्त तारीख को, बिल्कुल उसके एग्जामिनेशन 24, 25, 26। हाँ, तो उसके जस्ट मैंने एक पखवाड़े के अंदर एग्जामिनेशन किया गया। सुप्रीम कोर्ट का ये सवाल था, जब ऑलरेडी जजमेंट आ गया तो उसके बाद आपने बीएड अभ्यर्थी का एग्जामिनेशन क्यों लिया, ये सुप्रीम कोर्ट का सवाल था। और उन्होंने कहा कि चूंकि यह जजमेंट जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धुलिया के द्वारा दिया गया था, तो हम लोग चूंकि अगर उसमें कुछ रिव्यू आता है तो हम लोग उसी बेंच में भेज दे रहे हैं इसको, आप वहीं जाकर अपना प्रेयर रखिए। तो ऐसा महसूस हुआ बिहार सरकार को कि जजमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसमें एक प्रेस्टिजियस वे ऑफ कमिंग आउट ऑफ जजमेंट में यह होता है कि उसको अगर जिसको कहते हैं डिसमिसल ऑफ द केस अगर डिसमिस कर देता है तो उसके पहले को ऑप्शन होता है कि आप खुद विड्रॉ करेंगे कि आपका केस हम डिसमिस कर दें। अगर आप तो कहता हम आई विल प्रेफर टू विड्रॉ। अच्छा। तो जो पिटिशनर होते हैं वो विड्रॉ कर जाते हैं। यहाँ गवर्नमेंट ऑफ बिहार पिटिशनर थी और उसने केस को विड्रॉ कर लिया। इसके दूसरा पर्यायवाची में अगर समझिए तो वो जो एसएलपी थी वो डिसमिस हो गई। डिसमिस हो गई। अब फ्रेश एसएलपी बिहार सरकार ने कहा कि फिर से हम फाइल करेंगे फ्राइडे को, मतलब 13 अक्टूबर 2023 को फ्रेश करेगी, फ्रेश ग्राउंड्स दे के करेगी। और उसी बेंच हो सकता है जाए जिसमें उस पहले सुनवाई राजस्थान वाले केस में हुई थी। थोड़ा सा ग्राउंड डिफरेंट है। एग्जामिनेशन तो हो गया, तो उनको कहना चाहिए था एग्जामिनेशन का उनसे परमिशन आप लेकर किए होते, जैसे कि छत्तीसगढ़ वाले आए थे तो ऐसे आप भी आए होते। तो आप पहले तो आए नहीं, आप एग्जामिनेशन की कार्रवाई पर आगे बढ़ गए। जब जजमेंट उसके पहले आ गया था तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर थोड़ा इंसिस्ट कर रही थी। एज ऑन डेट बीएड वाला मामला खटाई में पड़ता नजर आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। खटाई में पड़ता नजर आ रहा है। अब सरकार क्या करेगी, बीपीएससी जो डीएड वाले हैं उनका रिजल्ट निकालेगी, ठीक है, बीएड वालों को होल्ड करेगी, अंतिम लास्ट रिसोर्ट के रूप में एक एसएलपी और दायर करेगी। उसमें देखिए क्या होता है। जैसे कि संभावना मैंने पहले भी 90/10 की बात की थी, अब संभावना काफ़ी छीन है कि इसमें कुछ रिलीफ मिलने जा रही है कि बीएड वालों को अलाउ कर दे कि आप जो है सो प्राथमिक शिक्षक में भी अपॉइंट हो सकते हैं। क्योंकि एज ऑन डेट वो केस डिसमिस्ड ही मानिए, आप डिसमिस मानिए। मतलब ये भी बताइए वकील साहब कि लगातार जो इस मतलब सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि बिहार सरकार ने जो यू टर्न लिया, बिहार सरकार ने जो एसएलपी को वापस लिया, लेकिन आप कह रहे हैं कि उसको डिसमिस मानिए, मतलब आप ये समझिए कि खारिज होगी। तो इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है? बिहार सरकार उसको यू टर्न अप नहीं कर सकते हैं जी। मैंने कहा ना, कोई प्रेस्टिजियस वे ऑफ कमिंग आउट ऑफ द कोर्ट है वो। आपने कोई अपना पिटीशन दायर किया, अगर डिसमिसल उसमें लिखा था तो एक लगता है कि डिसमिस्ड हो गया, तो उसमें कोर्ट कहती है कि आप डिसमिस कर दें या आप इसको विड्रॉ करेंगे।
अच्छा। अगर आप विड्रॉ करेंगे तो भी वो डिसमिस ही मोटा मोटी माना जाए। अगर विड्रॉ कर लिए तो प्रेस्टिजियस हुए कम आप आ गए, अब आप फ्रेश रिट दायर करिएगा। फ्रेश रिट में ग्राउंड्स कुछ चेंज करेगी सरकार। फ्रेश रिट में थोड़े ग्राउंड्स को चेंज किए जाते हैं और चेंज ग्राउंड्स करके फिर से वो जाएगी, फिर से जाएगी। देखिए कहीं सफलता मिल जाए, ईश्वर की कृपा हो तो फिर मिल सकती है। अभी लेकिन बीपीएससी जो रिजल्ट को रोक के बैठी हुई थी, अब लगता है बीपीएससी उसमें आगे बढ़ेगी। अब आगे बढ़ेगी। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है जैसे कि आपने भी बताया कि अब बिहार सरकार नई एसएलपी जो है वो दाखिल करने वाली है। देखिए, बिहार सरकार की तरफ से ये भी कहा गया कि जब उन्होंने एसएलपी को जो है वापस लिया तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि इस एसएलपी में कुछ खामियां हैं, जिसके बाद जो है अब वो नई एसएलपी दाखिल करने जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो नई एसएलपी दाखिल करने वाली है, तो क्या एक उम्मीद की किरण अब भी जग रही है बीएड अभ्यर्थियों के लिए? ये सब शब्द टेक्निकल जार्गन ऑफ वर्ड्स हैं, कुछ खामियां रह गई इसलिए वही सब बोला जाता है। ये सब टेक्निकल लैंग्वेज है कि उसमें कुछ खामियां रह गई, हम पुनः डालना चाहते हैं। वर्चुअली आप उसको यही मानिए कि आज का जो एसएलपी था वो वर्चुअली डिसमिस्ड है। फ्रेश एसएलपी दायर होगी, उसका नंबर भी अलग पड़ेगा। अब ये नंबर नहीं रहेगा जो आज का नंबर था, अब उसका नंबर भी अलग पड़ेगा। ग्राउंड चेंज करके जाएगी। अब जो रिजल्ट डीएड वालों का रुका हुआ था उनका निकल, अभी ये रिजल्ट डीएड वालों के फेवर में है। फेवर में तो उसी दिन से था जिस समय सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आया था, उस समय से ही फेवर में था। क्योंकि सरकार एक आशा की किरण लेके बढ़ रही थी, क्योंकि हमारा प्रोसेस बहुत आगे बढ़ गया था। एग्जामिनेशन भी कंडक्ट कर दी, सरकार ने अपना लास्ट रिसोर्ट लिया और एसएलपी में फिर गई है, फिर जाएगी ही जाएगी। देखिए आगे क्या होता। अभी मोटा मोटी यही है कि बीएड वालों के फेवर में, बीएड वाले माध्यमिक में जाए, उच्च शिक्षा में जाए, बीएड वालों का प्राथमिक शिक्षक में अभी होने की संभावना छीन हो गई, लगभग नहीं के बराबर है। अच्छा, ये भी है कि बीएड अभ्यर्थियों ने भी एक याचिका, एक रिट याचिका दायर की थी जिस पर सुनवाई 13 तारीख को होनी है। तो क्या लगता है कि कुछ हक में फैसला होगा 13 तारीख? दोनों क्लब हो जाएगा, हो सकता है जो बिहार सरकार दोनों क्लब हो जाएगा। अगर दोनों में एक ही दोनों क्लब हो जाएगा, दोनों क्लब हो जाएगा। अच्छा, ये एक आखिरी सवाल लेंगे आपसे वकील साहब कि जो एसएलपी, जैसे कि आप कह रहे हैं कि एसएलपी खारिज हो गई, लेकिन ये भी चर्चा है कि एसएलपी वापस ले ली गई और इसके पीछे भी कई तरह के कारण बताए जा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि दूसरे बेंच को ट्रांसफर हो गया जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, एक प्रोसीज्योर है कि कोई अगर आदेश होता है और उसमें कोई रिव्यू या अमेंडमेंट की बात होती है तो प्राय वह उसी कोर्ट में जाता है जिस कोर्ट से पहले आदेश हुआ है। तो इसलिए उसी को, ये जो है सो कोर्ट नंबर 6 है। आज जहाँ था वो कोर्ट नंबर 7 था सुप्रीम कोर्ट का। आज जस्टिस ए.एस. बोपन्ना, जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और जस्टिस एम.एम. सुंदरेश के कोर्ट में गई थी मामला। उसके पहले जो था वो जस्टिस रुद्र बोस और जस्टिस सुधांशु धुलिया के यहाँ गई थी। अभी वो बेंच शायद उसमें बेला त्रिवेदी जो ऐड हो गई हैं, तो उनके केस में जाएगा। लेकिन 13 को आप कह रहे हैं अगले केस की सुनवाई 13 अक्टूबर को है और बिहार सरकार को एफिडेविट डालने में ही फ्राइडे को डालेगी ही, तो डेट फिर आगे बढ़ेगा, उससे आगे जाकर सुनवाई हो, दोनों क्लब करके सुनवाई की जा सकती है। लेकिन अभी फिर दायर होगा, फिर मेंशनिंग होगा, फिर डेट पर आएगा, तभी तो कम से कम 15-20 दिन या दुर्गा पूजा बाद भी हो सकता है यह मामला। दुर्गा पूजा के बाद भी हो सकता है। एक आखिरी सवाल, क्योंकि मैं हमेशा आपसे ये सवाल पूछती हूँ कि तजुर्बा आपका ज़्यादा है, क्या लगता है कि क्या बीएड वाले जो हैं कुछ राहत, कोई उम्मीद की किरण आपको बीएड अभ्यर्थियों के लिए नजर आ रही है? देखिए, अभी लाल झंडी है उनके नाम पर। लाल झंडी मतलब खतरे का निशान? हाँ, अभी लाल झंडी है। अभी अब उनको ना ही मान के चलिए। अब समझिए बिहार सरकार एक लास्ट जिसको कहा जाए एफर्ट ले रही है कि कहीं उनका होत करा दिया जाए, कुछ उपाय है। जो सरकार है, सरकार भी अपने आप में एक एंटिटी है। सरकार को आर्टिकल 21 में नियमावली बनाने का शक्ति दिया हुआ है, तो सरकार भी उसके लिए फाइट करेगी और जीतोड़ फाइट करेगी, अच्छे ढंग से फाइट करेगी। संभावना तो जब आप युद्ध कर रहे हैं तो संभावना हर वक्त बनी हुई रहती है, लेकिन एज ऑन डेट संभावना अब नहीं के बराबर रह गया है इसके। मतलब ज्यादा उम्मीदें आपको नहीं रखनी है। तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि 13 तारीख को बीएड अभ्यर्थियों ने जो रिट याचिका दाखिल की है उस पर सुनवाई होनी है। तो अब आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा इसी तरह से हम आपको बताते रहेंगे। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।